नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिकारी बरते सावधानी, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से विजय कुमार पाटिल को चुना उम्मीदवार। कर्नाटक सरकार सोमवार से कक्षा 5, 8, 9 के लिए बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करेगी। कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की लहर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस ने रोकी आप नेताओं की गाड़ी, आतिशी बोली तो हमें गोली मार दीजिए। कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा हमेशा सेवा करती रहूंगी। अब समाचार विस्तार से। अक्सर गर्मी के मौसम में अधिक विवाह और सामूहिक विवाह होते हैं, इसीलिए अधिकारियों को बीदर जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। वे जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह होने की शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें। बाल विवाह करने और प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति और लड़की के माता पिता और निर्दिष्ट व्यक्ति को 3 महीने के कारावास और उस समय के लिए निर्धारित जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है और इसके उन्मूलन के लिए कई संगठन हैं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं और जनता समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों के लिए बाल मंदिर, जिले में अब तक दर्ज पॉक्सो मामले की जानकारी। जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक से मातृ वंदना योजना, सखियों स्टाफ स्वधार गृह सहित अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि इन्हें सही तरीके से संचालित करने के साथ ही जिले में और अधिक प्रगति करे और यदि जगह हो तो देवदासी एवं एचआईवी पीड़ित महिलाओं की सूची उपलब्ध कराई जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से विजय कुमार पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इस संदर्भ में आज पार्टी के राज्याध्यक्ष मनोहर राव जाधव, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर गायकवाड़ ने पत्रकारों से बात की। इस मौके पर विजय कुमार पाटिल ने भी बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भाई श्याम सुंदर गायकवाड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मराठा पार्टी का। यह हमारा मनोहर जाधव, राज्य अध्यक्ष कर्नाटक राष्ट्रीय मराठा पार्टी का। यह हमारा बीदर लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट विजय कुमार पाटिल। विजय कुमार पाटिल को हमें बीदर लोकसभा क्षेत्र से हमें सिलेक्शन किया है। वो अच्छा आदमी है, वो बहुत काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है। वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत काम किया है, उसका नाम बहुत अच्छा है, इसलिए हमें उनको सिलेक्शन किया है। वो 100% जीतेगा। हमारा को भगवान कुबा ने हमारा मराठा समाज को अभी तक क्या भी नहीं किया, एक एमएलए टिकट भी नहीं दिया, समाज को क्या भी नहीं किया, इसलिए हमें उनको विरोध करता हो। मराठा समाज उनको ये बार सपोर्ट नहीं करते, विजय कुमार पाटिल को सपोर्ट कर रहा है। हम भी इसका बारे में सभी पूरा बीदर लोकसभा क्षेत्र में सब जगह जाको हमें वोट मांगता है। अभी 3.5-4 लाख मराठा वोट बीदर लोकसभा क्षेत्र में है। वो लोगों का पूरा सपोर्ट और बैकवर्ड क्लास लोगों का, दलित लोगों का ये मराठा पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये बार हमारा क्या येडियुरप्पा जी और विजेंद्र जी और प्रहलाद जोशी और भगवान कुबा मराठा समाज को अभी तक क्या भी नहीं किया। वो हमारे को आरक्षण में डालतू बोल को अभी तक क्या भी नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री बन को 24 आवर्स में मैं तुम्हें आरक्षण करूँ 3B से 2A करते बोले, वो भी नहीं किया। समाज एक टिकट भी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी से। वही कांग्रेस वाले एक लोकसभा को टिकट मराठा को दिया है और कैबिनेट रैंक 2 दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक MLC, एक MLA, एक लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद को टिकट नहीं दिया। इसलिए ये बार अब विजय कुमार पाटिल को हमें सपोर्ट करको राष्ट्रीय मराठा पार्टी से उनको कैंडिडेट करको वो खड्डे उतर रहे, उसको पूरा बीदर लोकसभा क्षेत्र को उनको जिताना है। सब लोग भी उनको सपोर्ट करो, उसको जीतने के लिए क्या करना सभी सपोर्ट करो बोल को ये सब लोगों का धन्यवाद मैं कर रहा हूँ। मैं विजय कुमार पाटिल कर्ण जी, राष्ट्रीय मराठा पार्टी ये अभ्यर्थी मुझे बनाए हैं, मैं इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं 85 से जनसेवा में हूँ।
अब लास्ट मेरे रहने के पीरियड में जो राष्ट्रीय मराठा पार्टी मुझे टिकट दे के जो एमपी के लिए ठहरने के लिए गया, मैं उसके आभारी करके मेरे तरफ से जो होता मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा। और मुझे भरोसा है, क्योंकि जो मेरा कम से कम 25 या 35-40 साल से जो लोगों के साथ संपर्क रहा, न जात न पात, मैं सबके साथ अच्छा रहा और सबके साथ रह के सबके लोगों का काम किया, सो मेरे को भरोसा है। और मेरे को एक महसूस होता है कि हमारे लोग अच्छे लोगों को, अच्छे काम को रिकग्नाइज करके मेरे को इस साल मौका देंगे। धन्यवाद। कक्षा 5, 8, 9 और 11वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को उसे परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी, जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य शिक्षा मूल्यांकन बोर्ड KSEB से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5, 8 और 9 के शेष विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा 25 मार्च से आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय के खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 6 मार्च के फैसले पर सवाल उठाने वाली सरकार की अपील पर आदेश सुनाया, जिसे 18 मार्च को सुरक्षित रखा गया है। बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से सरकार के फैसले को एकल न्यायाधीश ने रद्द किया। खंडपीठ ने सरकार को कक्षा 5, 8 और 9 के छात्रों के लिए शेष मूल्यांकन आयोजित करने और प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, जो कक्षा 11 के छात्रों के लिए रुकी हुई थी। बोर्ड ने कक्षा 11 के छात्रों के लिए परीक्षा पूरी कर ली है। खंडपीठ ने सरकार को आगामी शैक्षणिक वर्षों के लिए इसी तरह के मूल्यांकन को अधिसूचित करने से पहले हितधारकों से परामर्श करने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ के समक्ष प्रतिवादियों में से एक के रूप में पेश होते हुए RTI छात्र और अभिभावक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एवेलन ने एक तर्क दिया कि सरकार को प्रावधानों के अनुसार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले माता पिता, शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श करना होगा। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, उन्होंने तर्क दिया कि यहां तक कि यह अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं देगा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि राज्य की सभी 28 संसदीय सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर है। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर भाजपा के भीतर विद्रोह का जिक्र करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए राज्य भाजपा प्रमुख विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि हार निश्चित है और जीतने की हताशा में वे अपने मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उतारने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा, भाजपा और जेडीएस कैडर मिलकर हमारे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। जेडीएस के साथ सीट बंटवारे में पर भ्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि सब कुछ शांत होने जा रहा है, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। विजेंद्र ने कहा, इस समय हमारे सामने 2 लक्ष्य हैं, लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है और उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव हारने के डर से विपक्ष का जबरन दमन कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और AICC महासचिव सुरजेवाला के साथ KPCC कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है, विपक्षी दलों के खाते जब्त कर रही है और राज्यपालों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उसे आगामी चुनाव में नुकसान का डर है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए 78 लाख लोगों को नामांकित किया है। हमने पार्टी कार्यकर्ताओं से लगभग 90 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। हमने विधानसभा चुनावों के दौरान विधायक टिकट के दावेदारों में से प्रत्येक से 2 लाख रुपए भी एकत्रित किए, जिसकी राशि 20 करोड़ रुपए थी। वह सारा पैसा भाजपा ने जब्त कर लिया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी को चुनावी बॉन्ड से केवल 11% योगदान मिला है, जबकि भाजपा को 57% मिला है। जब हम पार्टी के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो भाजपा ने IT के बहाने बैंक खातों में 290 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। पार्टी चुनाव के लिए विज्ञापन नहीं दे पा रही है। कोर्ट से भी हमने राहत नहीं मिली रही है। मैंने पिछले 40 वर्षों में राजनीति को इस स्तर तक गिरते हुए नहीं देखा। इस स्तर तक गिरते नहीं देखा है। भाजपा सिर्फ खुद को हार से बचाने के लिए विपक्ष के खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी बेहद सतर्क है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पार्टियां और उम्मीदवारों ने चुनावी जंग की तैयारी करना शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मीरा कुमार ने लिखा, 2024 के आम चुनाव में मैंने नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। मैं अपने देश के लोगों, विशेषकर गरीब वंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा हमेशा करती रहूंगी। बता दें कि इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम शामिल है। इसके साथ ही कई और भी नेता शामिल हैं जिन्होंने चुनावी दंगल में उतरने से इनकार कर दिया है। बता दें कि मीरा कुमार बड़े दलित नेता और भूतपूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं। वो विदेश सेवा की अधिकारी भी रह चुकी हैं। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें देश की पहली महिला स्पीकर होने का गौरव हासिल है। इसके साथ ही 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में वह यूपीए की उम्मीदवार भी रही थी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस दौरान रामनाथ कोविंद विजयी होकर देश के राष्ट्रपति बने थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। इंडिया अलायंस जहां मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज लेन देन पर रोक करने को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को यहां प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के बगैर तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब तो इनकी पार्टी वाले खुद ही इस बारे में टिप्पणी करने लगे हैं। गहलोत ने कहा कि ये मुद्दा गांव-गांव तक पहुंचा है और इस सरकार को ले डूबेगा। उन्होंने कहा, देश में यह मुद्दा ऐसा बना है कि पूरे देश में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुखेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है। सुखेश ने ये चिट्ठी जेल से लिखी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड मिलने के बाद उसने ये चिट्ठी लिखी। सुखेश ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल का तिहाड़ जेल में स्वागत किया है। सुखेश ने लिखा है, डियर ब्रदर, वेलकम टू तिहाड़। सुखेश ने लिखा है कि हमेशा की तरह सत्य की जीत हुई है। ये नए भारत की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सुखेश ने केजरीवाल को तिहाड़ क्लब का बॉस बताया है। इसके साथ ही लिखा है कि आपके कट्टर ईमानदारी के सभी जुमले और ड्रामे का अब अंत हो गया है। सुखेश ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्मदिन 3 दिन बाद 25 मार्च को है। ये दिन मेरे लिए डबल सेलिब्रेशन वाला है, क्योंकि मैं आपकी गिरफ्तारी को अपना सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मानता हूं। केजरीवाल जी, आपको पता नहीं कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। केजरीवाल जी, आपका सारा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आने वाला है। कम से कम 10 अलग अलग घोटाले जो आपने सीएम होने के नाते किए हैं और दिल्ली के गरीबों को लूटा है, उनमें से 10 घोटाले आपने किए हैं। 4 घोटालों का
मैं खुद गवाह हूं और सबूत रखता हूं और मैं यहां खरीदारी नहीं करूंगा। मैं आपको पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा और यहां तक कि 4 मामलों घोटालों में आपके खिलाफ सरकारी गवाह भी बना दूंगा जिनसे आप डरते थे। दिल्ली एक्साइज मामला तो बस शुरुआत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान गाजा में मानवीय संघर्ष विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने चेताया है कि इस तरह के कदम से हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराने के इजरायल के प्रयासों को झटका लग सकता है। परिषद में शनिवार को मतदान होने की संभावना है। परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है, जबकि दोनों देशों ने शुक्रवार को गाजा में तत्काल युद्ध विराम संबंधी एक अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में 22 देश के अरब समूह ने शुक्रवार रात एक बयान जारी कर परिषद के सभी 15 सदस्यों से एकता व तत्परता के साथ कार्य करने, रक्तपात को रोकने, मानव जीवन की रक्षा करने के संकल्प के साथ मतदान करने की अपील की। क्षेत्र में रमजान की शुरुआत 10 मार्च को हुई और यह 9 अप्रैल को समाप्त होगा। रूस और चीन ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव की हवा निकाल दी है। अमेरिका की ओर से गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ चीन और रूस एकजुट हो गए हैं। रूस और चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है, जिसके बाद ये खारिज हो गया। प्रस्ताव के तहत गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और भुखमरी का सामना कर रहे 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गाजा में इजरायल हमास युद्ध को तत्काल रोके जाने का आह्वान किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में शुक्रवार को हुए बड़े आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या अब 115 पर पहुंच गई है। बता दें कि हमलावरों ने एक बड़े समारोह पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 3 बच्चों समेत अब तक 115 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। हमलावरों ने गोलाबारी के बाद समारोह स्थल को आग लगा दी। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख ने शनिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि हिरासत में लिए गए 11 लोगों में से 4 लोग सीधे इस हमले में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही देश में हुए चुनाव में जीत हासिल कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत किया था। इस्लामिक स्टेट समूह ने सोशल मीडिया पर संबद्ध चैनलों पर साझा किए गए एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल दावे की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी, लेकिन एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चला था कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह की शाखा मॉस्को में हमले की योजना बना रही थी और उन्होंने रूसी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिकारी बरते सावधानी, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से विजय कुमार पाटिल को चुना उम्मीदवार। कर्नाटक सरकार सोमवार से कक्षा 5, 8, 9 के लिए बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करेगी। कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की लहर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस ने रोकी आप नेताओं की गाड़ी, आतिशी बोली तो हमें गोली मार दीजिए। कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा हमेशा सेवा करती रहूंगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।